मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी शिक्षा की शक्ति के दूसरे भाग को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। कहानी का नाम है शिक्षा की शक्ति। भाग 2। मास्टर जी और राधा। मास्टर जी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। राधा के क्लिनिक में हर दिन कई मरीज आते थे। एक बार एक छोटी सी बच्ची बीमार हो गई थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। राधा ने बच्ची का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा को धन्यवाद दिया। उसने लोगों की सेवा करके बहुत संतुष्टि महसूस की। राधा का क्लिनिक और गांव का बदलाव। क्लिनिक गांव के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गया था। वह न केवल बीमारों का इलाज करती थी बल्कि लोगों को स्वच्छता और पोषण के बारे में भी जागरूक करती थी। उसने गांव में कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जिनमें लोगों को मुफ्त दवाएं और जांचें उपलब्ध कराई गई। राधा के प्रयासों से गांव का स्वरूप ही बदल गया। लोग अब स्वच्छता का ध्यान रखने लगे थे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। सपने राधा के। अपने गांव को स्वस्थ बनाने के बाद राधा ने और बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। वह चाहती थी कि हर गांव में एक डॉक्टर हो। उसने एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ शुरू किया और देश के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की सेवा करने लगी। राधा ने अपने एनजीओ के माध्यम से कई स्वास्थ्य केंद्र खोले। उसने डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया। उसने गांव में जागरूकता अभियान चलाए। राधा और मास्टर जी की दोबारा मुलाकात। एक दिन राधा अपने एनजीओ के काम से एक दूर दराज के गांव में गई। वहां उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह मास्टर जी थे। मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। राधा मास्टर जी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मास्टर जी ने राधा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ है मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। कहानी का अंत। राधा ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उसके बारे में कई किताबें और लेख लिखी गई। उसे कई पुरस्कार मिले लेकिन राधा कभी नहीं भूली कि वह कहाँ से आई है और उसने क्या हासिल किया है। वह हमेशा अपने गांव और मास्टर जी को याद करती रही। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें बताती है कि एक व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। राधा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को सशक्त बना सकती है। आप लोगों को इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।